Good morning, students. I, Miss Kawalpreet Kaur Puri, welcome you to my YouTube channel. जैसे कि आपको पता है, मैं NTA UGC नेट सेट के स्टूडेंट्स को गाइड और मेंटोर करती हूँ. I am from Mumbai and I've completed my masters in business management and I'm set and net qualified in the subject of commerce. मैंने कल आपके साथ कम्युनिकेशन की फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था और आपको गाइडेंस दिया था कि कैसे हम ये टॉपिक के 10 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं. फिर मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो अब मैं यही सीरीज की थर्ड वीडियो लेके आई हूँ एंड आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए. मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले ये थर्ड वीडियो देखने से पहले फर्स्ट वीडियो जरूर चेक कीजिए, बिकॉज जब भी हम कोई एग्जाम के लिए पढ़ते हैं हमें उसका सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है. हम स्टार्ट करते क्वेश्चंस और इसके अंदर के कुछ कॉन्सेप्ट्स. लेट्स रीड द क्वेश्चन. Identify the correct sequence of one-way process of communication from the following sequences. अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन, हमें उसको अच्छे से समझ लेना जरूरी है. अब वो बोल रहे करेक्ट सीक्वेंस. अब जब हमें सीक्वेंस में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पूछा है तो इसका मतलब हमेशा ये रहेगा कि हमें फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप जाना. अब हमें कुछ सीक्वेंस दिए हुए, स्टेजेस दिए हुए, वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, और देखिए ऑप्शंस रीड कर लेते. ए सेंडर, डिकोडिंग, मैसेज, चैनल, इनकोडिंग, रिसीवर. ऑप्शन नंबर बी सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर. ऑप्शन नंबर सी रिसीवर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, सेंडर. एंड ऑप्शन नंबर डी सेंडर, मैसेज, डिकोडिंग, एनकोडिंग, चैनल एंड रिसीवर. अब देखिए हमेशा एक ही आंसर रहता है और हमें ये पता है कि भले हमें आंसर कुछ सिमिलर लगते हैं, बट एनटीए का हमेशा ये रहता है कि आपको बेस्ट सुटेबल आंसर फाइंड आउट करना है. अब इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है और 100% आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन आने ही वाला है. अब वो कौन से लेवल का क्वेश्चन आएगा, डिफिकल्ट या इजी, वो हमें तब लगेगा जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर. अगर मेरा क्वेश्चन मुझे बहुत इजी लगता है, इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन इजी था, इसका ये मतलब है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी. तो अब हम ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे. अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक कॉमन सेंस है, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ इस लेवल पर होता ही है, हमारा पहला स्टेप सेंडर ही आ सकता है. तो अगर मैं सी ऑप्शन देखती हूँ तो वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है. अब मुझे इसके स्टेप्स जानना जरूरी है, तो आइए हम स्टडी कर लेते हैं पहले इनके स्टेप्स को. ये देखिए बहुत सिंपल है इस इमेज से, और मैंने इमेज को कहाँ से लिया उसका सोर्स भी दिया है, बिकॉज एज अ टीचर, एज अ रिसर्चर हमें ये बहुत एथिक्स को ध्यान रखना है कि हमने सोर्स को कहाँ से भी लिया, उनको एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है देना. ये हमारे रिसर्च एथिक्स में आता है और हम रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं कि हमको प्लेजरिज्म में नहीं जाना है. तो ये इमेजेस मैंने गूगल इमेजेस लिए कुछ वेबसाइट से, तो मैंने सबका सोर्स दिया. अब देख लेते हैं, हम दोनों इमेजेस में हमें पता लगता है कि सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर और डिकोडिंग है. अब जब अगर मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं, मैं यहाँ पर सेंडर हूँ, मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, तो आई बिकम द सेंडर. अब मुझे पता है मुझे आपको कम्युनिकेशन पढ़ाना है, तो मेरे पास कुछ कंटेंट है, मेरे पास कुछ नोट्स है, मेरे माइंड में कुछ है, तो जब मैं उसको इंटरप्रेट करती हूँ वो बन जाता है एनकोडिंग. तो क्वेश्चन आ सकता है एनकोडिंग कौन करता है, तो हमेशा याद रखना है कि एनकोडिंग इज ऑलवेज डन बाय द सेंडर. अब सेंडर का दूसरा नाम क्या रह सकता है, सोर्स, स्पीकर. बराबर, मैंने कल भी आपको बताया था कि टर्मिनोलॉजी, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है. अब मेरे पास कुछ मैसेज है, जैसे मैं आपसे ये कम्युनिकेशन के नोट्स शेयर कर रही हूँ, मैं कौन से मीडियम से शेयर कर रही हूँ, चैनल, मैं पीपीटी यूज कर रही हूँ, मैं वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ. ठीक है, रिसीवर कौन है प्रेजेंट सेटअप में, आप जो मेरे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं. और जब रिसीवर मैसेज को रिसीव कर रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकोडिंग. मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप उसी लेवल पर उसको समझ रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे पढ़ा रही हूँ नेट सेट का, बट आप अदर देन दैट एवरीथिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग.
सो दैट शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो मैं बताना चाहती हूँ आप भी वही समझ रहे, तो हमेशा रिसीवर डिकोडिंग करते हैं, ठीक है। तो यही स्लाइड से हम 25 से 30 क्वेश्चंस इजीली फ्रेम कर सकते हैं। अब देखिए उन्होंने नॉइज बताया, तो नॉइज इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। अब नॉइज का मतलब क्या, डिस्टर्बेंस, ठीक है। जो मैंने बैरियर्स बताए, ये कोई भी स्टेज पर हमारे पास नॉइज आ सकती है। जैसे अब अगर भले मैं यहाँ पर यूट्यूब के लेक्चर के लिए वीडियो है, बट हो सकता है मेरे घर पर कुछ इश्यूज हो, ठीक है, या तो बाहर से कुछ शोर आ रहा हो, या तो हम थोड़े से, हमें तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई भी डिस्टर्बेंस मेरे माइंड में हो सकती है, तो वो भी नॉइज हो जाएगी, वो भी बैरियर हो जाएगा। हो सकता है मैं कितना भी क्लियरली बोल रही हूँ बट आपके एंड पर आपको वॉइस नहीं आ रही है, तो वो भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हो सकता है मेरे पीपीटी का कलर ऐसा जो आपको दिख रहा नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी स्टेज पर नॉइज हो सकती है, ठीक है। और ये लास्ट स्टेप देखिए, फीडबैक क्लोज करता है। तो जब आपको मेरा मैसेज आ जाता है, आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे, आप मेरी वीडियो पर कमेंट कर रहे, आप क्या कर रहे, रिसीवर होके आप सेंडर को फीडबैक दे रहे, तो फीडबैक हमारा लास्ट साइकिल हो जाता है, ठीक है। वो साइकिल को क्लोज कर सकते। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव, फीडबैक कैन बी नेगेटिव। फीडबैक भी एक होल कॉन्सेप्ट है जो हम कभी नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप ये सिंपल इमेज से भी याद रखेंगे, तो हमें क्या याद रखना है, सेंडर का दूसरा नाम सोर्स, हमेशा वो इंकोडिंग कर रहा है, एक मैसेज पास ऑन कर रहे थ्रू अ मीडियम विच इज नोन एज चैनल, रिसीवर मैसेज को रिसीव कर रहा है। क्लासरूम सिचुएशन में सेंडर इज द टीचर एंड रिसीवर इज द स्टूडेंट, अनटिल एंड अनलेस हम रोल्स को एक्सचेंज करें और डिकोडिंग एक प्रोसेस हो जाए जो रिसीवर करता है, और इन सबको कंप्लीट कौन करता है, फीडबैक। तो अगर आपको ये साइकिल, ये स्टेज पता लग गया, तो हमारा क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, तो यहाँ पर हमारा कितना इजी मेथड था, सेंडर के बाद डायरेक्टली मैसेज नहीं आ सकता, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट। सेंडर के बाद डिकोडिंग भी नहीं आ सकता क्योंकि वो रिसीवर करता है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। सी तो मैंने पहले ही बताया था, रिसीवर फर्स्ट स्टेज हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर हमारा आंसर ए की है, बी। तो सेंडर, इनकोड, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग एंड रिसीवर। हर बार ये आपको 100% क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से कॉमन सेंस यूज कीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में घाई मत कीजिए, वरना आपका इजी आंसर भी रॉन्ग मार्क करने के चांसेस हो सकते हैं। अगली बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होंगे, तो यहाँ पर आंसर है हमारा बी। तो कभी भी आप कोई कॉन्सेप्ट स्टडी कीजिए, देखिए हमने पूरे 5 मिनट में मैंने आपको एक प्रोसेस समझा दिया, जिसके मैं भी आपको बैठे बैठे 50 क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकती हूँ। तो अंडरस्टैंड, एनटीए नेट एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर, उतने जल्दी आप क्वालिफाई हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है, तो मैंने उसमें बताया था बॉडी लैंग्वेज, मतलब टर्म्स के बारे में बताया था कि आपको वर्ड्स को ढूंढना है, बॉडी लैंग्वेज क्या वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हिंट है टेक्निकल टर्म और बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अब हम कितने वर्ड्स को कॉमन घर में ऐसे यूज करते हैं, बट हमें उनका टेक्निकल मीनिंग नहीं पता होता। तो सिंपल बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है, तो लेट्स रीड द ऑप्शंस, ए प्रॉक्सिमिक्स, बी क्रोनिमिक्स, सी किनेसिक्स और डी इज हैप्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आंसर है सी किनेसिक्स। जिनको पता है इट इज साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ये हम बहुत सारे मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन में भी पढ़ते हैं, बट अब देखिए मैंने तो आपको तुरंत मतलब बता दिया, बट अगर ये मैं 4 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करूंगी तो मेरी पढ़ाई अधूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, वो इसी क्वेश्चन को अलग वे से फ्रेम करेगी। इन 4 कॉन्सेप्ट्स पर 60 क्वेश्चंस अलग अलग फ्रेम किए जा सकते हैं। तो अंडरस्टैंड करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये नॉन वर्बल पार्ट का है। मैंने कल अपने लेक्चर में आपको बताया था कि वर्बल होते जहां पर हम वर्ड्स यूज करते हैं, भले रिटन या ओरल हो, और नॉन वर्बल रहता है अदर देन वर्ड्स। तो ये देखिए हमारे यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस, पेपर डिफिकल्ट आया, हमारा किसी से झगड़ा हो गया, या हमें मार्क्स बहुत अच्छे आए, या तो हमने एनटीए नेट क्वालिफाई कर लिया, तो ये सारे एक्सप्रेशंस ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। आप इंडिया में रहते हो या अमेरिका में, आपके ये कुछ एक्सप्रेशन सिमिलर है, ठीक है। अब टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारा आ जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, जेस्चर्स मतलब एक्शन। अब जैसे हम फोन पर बात करें, भले फोन पर हमें सामने वाला नहीं दिख, बट हम जब टाटा बाय बाय करते तो हम हाथ हिला देते, तो यहाँ पर हो जाते हैं जेस्चर्स। पोस्चर हमें पता है हम कैसे बैठते हैं, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस, ये तो तुरंत हमें पता लगता है हम हैप्पी है, सैड है या डाउटफुल है। ह्यूमन बिहेवियर, यस, किसी से हम प्यार से बात करते, किसी से हम डांटते, तो ये सब बॉडी लैंग्वेज है।
टच का नाम क्या अभी हम स्टडी करेंगे। ड्रेस एंड ग्रूमिंग, यस, आप एक टीचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या एयर होस्टेस के इंटरव्यू में, आपके कपड़े एकदम अलग रहेंगे, आपकी ड्रेसिंग एकदम अलग होगी। आप शादी में जा रहे हो या आप कैजुअल पार्टी में जा रहे हो तो आपकी ड्रेसिंग और ग्रूमिंग डिफरेंट रहेगी। प्रोक्सिमिक्स को स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशन थ्रू साइंस एंड सिंबल्स, इनफैक्ट लैंग्वेज और वर्ड्स के पहले हमारे पास साइन एंड सिंबल्स थे। आज भी हमें पता है रुपया का हमारा क्या सिंबल है, या जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं या विकलांग होते हैं या मैं बोलूं स्पेशल चाइल्ड होते हैं या उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वो बोल नहीं पाते, तो वो लोग भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारे एनिमल्स, बर्ड्स भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल है साइंस एंड सिंबल से। चार्ट्स, मैप्स एंड ग्राफ्स, जैसे मैं आपको कुछ पीपीटी में इमेज बता रही हूँ या हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम ग्लोब देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। पोस्टर्स, हमें पता है जैसे कॉलेज में फ्रेंडशिप डे पार्टी होगी या हमको पता है आज हमारा फेयरवेल है, तो ये सारी चीजें वहां पर दिख जाएगी हमको। कलर्स डेफिनेटली, अब जैसे मैंने अपनी पीपीटी का कलर अगर पिंक रखा है तो हम एसोसिएट कर सकते हैं कि पिंक गर्ल्स का फेवरेट होता है और बॉयज का ब्लू। हो भी सकता है ऐसे नहीं भी हो, बट हर कलर कुछ कहता है, ऐसे हमें भी पता है। एंड साइलेंस, आप बॉस के पास छुट्टी मांगने जा रहे हैं, बॉस एकदम साइलेंट हो गया, आपको पता है बॉस नाराज हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जहां पर भी हम वर्ड्स नहीं यूज करें इसको बोलते हैं नॉन वर्बल। अब मैंने तो आपको सिर्फ पीपीटी में एक स्लाइड बता दी, इसके ऊपर हम 100 क्वेश्चंस बना सकते हैं और आपका ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप इनको इन डेप्थ स्टडी कीजिए, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ के नेट सेट क्वालिफाई नहीं होता है। एरियाज और नॉन वर्बल सेम। क्रोनिमिक्स का मतलब टाइम है, प्रोक्सिमिक्स का मतलब स्पेस है, ऑक्यूलिसिक्स का मतलब गेज या आई कांटेक्ट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है गेज और आई कांटेक्ट की स्टडी क्या है, तो उस टाइम हमें अगर ऑक्यूलिसिक्स हमने वर्ड ही नहीं समझा होगा तो हमें आंसर आएगा ही नहीं। ओल्फैक्टिक्स मतलब स्मेल, जैसे खाना बन रहा है हमको तुरंत पता लग जाता है। हैप्टिक्स होता है जो टच होता है, जैसे हम बच्चे को शाबाशी देते हैं। किनेसिक्स जो मैंने आपको बताया बॉडी लैंग्वेज रहती है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि लास्ट लेक्चर होगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे, टीचर कितना अच्छा भी पढ़ाए हम यौन करेंगे, सही से बैठेंगे नहीं, नींद आएगी, तो ये बॉडी लैंग्वेज से हमको पता लग जाए। क्रोमैटिक्स रहता है कलर, जैसे मैंने आपको बताया। अभी हम किंडर जॉय की बात करें तो किंडर जॉय भी जेंडर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, मैं उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलूं या मार्केटिंग। गर्ल्स के लिए अलग कलर है, बॉयज के लिए अलग कलर है। साइलेंस ऑलरेडी मैंने आपको बताया, हर खामोशी कुछ कहती है, हमारी बॉलीवुड तो उसी पर चल रही है। और वो कैलिक्स होती है वॉइस, जो एक अलग बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, हम उसको कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। तो यहाँ पर सिंपल आप देखिए, क्रोनोमिक्स मतलब टाइम, हम जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाइए। अब देखिए क्रोनोमिक्स, जैसे हम क्लास में टाइम पर जाना जरूरी है, पंक्चुअलिटी, आपको इंटरव्यू के लिए रुकाया जा रहा है, आप कितनी देर रुकेगी, तो ये सब टाइम रिलेटेड। स्पेस होता है हम किससे कितनी क्लोज रिलेटेड बात कर सकते हैं। अब आपके घर में कोई सिलेंडर की डिलीवरी करने आए, ठीक है, आप उससे बहुत ज्यादा क्लोज होके नहीं बात करेंगे, बट यही अगर आप मम्मी पापा के साथ है तो आप बहुत इंटीमेट डिस्टेंस रख सकते हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं स्पेस। ऑक्यूलिस, गेज, आई कांटेक्ट हो गया। ओल्फैक्टिक्स, स्मेल, जो मैंने आपको खाने का एग्जांपल दे दिया। हैप्टिक्स का भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये सेम चीजें जो आप एक बार स्टडी कर सकते हैं। ये जो वोकैलिक्स है लास्ट वाला पैरा लैंग्वेज, हम उसको नेक्स्ट कोई सेशन में कवर करेंगे। देखिए पॉसिबल आंसर्स है, व्हाट आर द 4 जोन्स। ए में आपको बता रहे हैं आप थोड़े क्लोज हो, फिर आप थोड़े डिस्टेंस पर हो। सी में हम देख रहे हैं हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो। डी में हम बहुत इंटीमेट है, तो हमारे पास इंटीमेट जोन रहता है, पर्सनल स्पेस रहती है, सोशल जोन रहता है, पब्लिक। अब कोई रैली चल रही है, ठीक है, पॉलिटिशियन की, देखिए आप वहां पर हमेशा थोड़ी स्पेस होगी स्टेज के साथ और पब्लिक के साथ, ठीक है, नहीं तो वहां पर अटैक करने के भी चांसेस हो सकते हैं, या हम इतने क्लोज खुद भी दूसरों के साथ नहीं जाते। बट यहाँ पर आप कोई अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हैं तो यस, आप उनके हैंड्स भी पकड़ के चल सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंटीमेट का जोन कितना है, पर्सनल का कितना है, सोशल कितना है, पब्लिक। तो ये जब मैं आपको एक छोटा सा स्लाइड पर बता रही हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको जाके इन डेप्थ स्टडी कीजिए। हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए पब्लिक का डिस्टेंस कितना रहता है। ओके, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल में नेक्स्ट कंटिन्यूड। क्रोनोमिक्स क्या होती है मैंने आपको बताया टाइम के ऊपर, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर बता रहे हैं ये एग्जांपल में, स्टूडेंट्स हमेशा एक्सपेक्टेड टू बी ऑन टाइम, कैन प्रोफेसर्स बी लेट, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो हमें ये सब रिलेटेड, क्रोनोमिक्स मतलब टाइम रिलेटेड।
पैरा लैंग्वेज हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। किनेसिक्स मैंने आपको बता दिया, बॉडी लैंग्वेज रहता है, ठीक है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, नॉन वर्बल, तो साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज को ही हम किनेसिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी से हम काफी चीजें पता लग सकते हैं, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हो, नेगेटिव, आपका इंटरेस्ट है तो बॉडी आगे झुक रही है पीछे, ये सब हमें समझ आ जाता है, ठीक है। अब हैप्टिक्स क्या रहता है, जैसे हैंडशेक करना, किसी की तारीफ करना, शाबाशी देना, शेकिंग हैंड्स, बट आजकल हमें पता है वी हैव टू बी सो केयरफुल, हमने ऑलरेडी देखा मी टू मूवमेंट बहुत हो चुका है, ठीक है। यू नेवर नो हाउ द ऑपोजिट जेंडर अंडरस्टैंड्स योर टच, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड सेफ नॉट टू टच ईच अदर विदाउट एनी पर्पस, ठीक है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें, जब हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं या हम कोई क्लासरूम में भी होते हैं, तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बट यस, कभी कभी हम जैसे हैंडशेक करें, उसमें कॉन्फिडेंस झलकता है, हमारी क्लोजनेस बढ़ती है, तो ये सारी चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था टेक्निकल टर्म, तो बॉडी लैंग्वेज के लिए किनेसिक्स। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन प्रोक्सिमिक्स डिस्टेंस पर बन सकता है, क्रोनोमिक्स टाइम पर बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है टाइम का कौन सी नॉन वर्बल है, तो क्रोनोमिक्स, और हैप्टिक्स मतलब टच रिलेटेड। हमें छोटे थे तो हमें पढ़ाया जाता था ना गुड टच बैड टच, तो वो भी सब हैप्टिक्स का पार्ट रहता है, ठीक है। मैंने आपको आज ये 3-4 क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, और आपको अगर ये पसंद आई है मेरी वीडियो, तो आप इसको आज जाके स्टडी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे 2022 के फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये सारे एक ही स्लाइड में मैंने बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश कीजिए। आपको जो भी डाउट्स रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज फॉर्म भर दीजिए, एंड आई कीप कंटिन्यू अपडेटिंग द वीडियोस। थैंक यू।